FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है और अब जाकर के ये बात वापस से प्रूव हो गई है, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली अगर आपने देखा तो पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने FPIs को भारत में वापस से उनके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोत्साहन मोटिवेट करने के लिए कुछ बड़े नियम लाए हैं। दिस इज मी VLA अंबाला, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को-फाउंडर VLA अंबाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। VLA अंबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं VLA अंबाला मैडम। VLA अंबाला में बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बदलाव क्या सिर्फ इसलिए है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, या फिर सच में हमारी मार्केट को इस चीज़ की ज़रूरत है? अब ये जो भी है वो तो समय के साथ पता चलेगा ही, बिकॉज किसी भी हेल्दी मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में या फिर डेवलपिंग मार्केट में FIIs की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वो आपके लिए एक फंड फ्लो तो लाते ही हैं, साथ में आपके लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स है उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब इस दिशा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिलहाल अभी हुई है, तो बहुत लाइकली है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिमिट थी, कैपिंग थी, उसको हटा दिया गया है। इससे हो सकता है कि भारत को, इंडिया को जो लॉन्ग टर्म में बड़े फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो कैपेक्स, हैवी कैपेक्स वाले जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इन फ्यूचर, उनको सपोर्ट मिलेगा। और इसके जैसे और भी पर लाइक और सेकेंड अटेम्प्ट जो किया गया है इसको फिक्स करने के लिए PSU EPC के तहत जो स्वैप विंडो है उसको भी इंक्रीज किया गया है, तो इससे भी आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, जो फॉरेक्स इनफ्लो है वो बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में FAR को इंक्रीज किया गया है, तो जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनमें अभी हमें फंड फ्लो बढ़ते हुए दिख सकता है, तो अपने स्टॉक्स को थोड़ा वाइजली चुनना। NRI, OCI, ये जो सेगमेंट्स थे इन्वेस्टर्स के, उनके लिए अभी इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी इंक्रीज किया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डिपॉजिट्स के लिए FCNRB में भी हेजिंग के सपोर्ट करने के लिए स्कोप बढ़ा दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस तरह इशारा कर रही है कि पिछली बार ये जो क्लिप्स थी जो काफ़ी वायरल भी हुई थी, FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. I think we as a house should stand up and appreciate the Indian retailer who's invested a lot of confidence in the stock markets today in India. अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि FIIs या FPIs भारत में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आगे भी उनकी ज़रूरत हमें है। डू यू एग्री विद मी? और आपको क्या लगता है कि क्या ये जो स्टेप्स अभी लिए गए हैं इनफ है, या फिर कुछ और भी ऐसे बड़े मुद्दे या बड़े स्टेप्स लेने होंगे जिसमें FPIs भारत की मार्केट में वापस इंटरेस्टेड हो सके? अगर ये बात आपको पसंद आई है और अपनी राय आपने रखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।